राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय, जुझारूपन हमारे एक्शंस के कारक ग्रह सेनापति मंगल 5 फरवरी 2024 को अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं। 15 मार्च 2024 तक मकर राशि में ही मंगल का गोचर रहने वाला है। उच्च राशि में जाना मतलब 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच लगभग 40 दिनों के लिए मंगल अपनी सर्वोच्च गरिमा में रहेंगे। देखिए, मकर राशि जो है ये बात करती है अनुशासन की, ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर की, सिस्टम में रहकर प्रैक्टिकली चलते हुए हायर स्टेटस अथॉरिटी को पाना, ये गुण मकर राशि में होता है। कर्म की राशि है, नियम कानून की पालना करते हुए तरक्की करना मकर राशि सिखाती है। नेचुरल जोड़ी है, काल पुरुष के जन्मांक में मकर राशि 10वें भाव में आती है। कर्म भाव में शनिदेव इस राशि के स्वामी है, इसलिए ग्रोथ के लिए जरूरी विल पावर और फाइटिंग एबिलिटी के कारक मंगल शत्रु राशि होते हुए भी मकर राशि में उच्च का फल देते हैं। सॉलिड मार्स एनर्जी होती है मंगल जब मकर राशि में होते हैं तो। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, निजी भावनाएं मकर राशि में नहीं होती हैं। मंगल यहाँ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। भावनाओं की राशि कर्क राशि में तो मंगल नीच का फल देते हैं। नियम कानून अनुशासन के स्वामी शनिदेव की राशि है मकर, इसलिए मकर राशि में मंगल की ऊर्जा बहुत संतुलित होती है। मंगल यहाँ पर नियम कानून से चलते हुए आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच मंगल की ऊर्जा ज्यादा प्रभावशाली इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि मंगल के जो डिस्पोजिटर हैं राशि स्वामी शनिदेव, वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मजबूती से गोचर कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है डिस्पोजिटर का कंसेप्ट। जैसे अगर आप किसी के घर रहने जा रहे हैं और उस घर का स्वामी, उसका मालिक अगर कंफर्टेबल नहीं है, परेशान है, तो आप भी उस घर में कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। मंगल का यह गोचर इसलिए भी विशेष है क्योंकि विजडम, समृद्धि, ग्रोथ के कारक देवगुरु बृहस्पति इस समय मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर कर रहे हैं तथा मकर राशि में जब मंगल गोचर करेंगे तो उनकी जो चौथी सवग्रही दृष्टि है वो देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी, तो बृहस्पति के सकारात्मक परिणामों में वृद्धि होगी। मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव होता है उसमें सुरक्षा तत्व वो बढ़ाती है। मंगल के इस गोचर के दौरान 5 से 20 फरवरी के बीच बुध उनके साथ रहेंगे। 5 से 13 फरवरी के बीच सूर्य भी मंगल के साथ रहने वाले हैं और 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में शुक्रदेव भी मंगल के साथ रहेंगे। तो इन ग्रहों का प्रभाव भी मंगल के प्रभाव में शामिल होगा। मंगल के इस ताकतवर और संतुलित गोचर का प्रभाव वैसे तो सभी लोगों पर गहराई से पड़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव उन लोगों पर ज्यादा होगा जिनको मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है, या जो लोग मंगल के कारकों से संबंधित व्यवसाय में है, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, माइनिंग, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, आर्मी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, लीगल प्रोफेशन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मैन पावर, फिटनेस मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, इन सब से जिनका कनेक्शन है, जिनके व्यवसाय का, उनको मंगल का ये गोचर गहराई से प्रभावित करेगा। इसके अलावा यदि आपकी महादशा जिस ग्रह की चल रही है वो आपकी जन्म कुंडली में मंगल के नक्षत्र में है, वो मृगशिरा नक्षत्र में है या चित्रा नक्षत्र में है या धनिष्ठा नक्षत्र में है, तब भी मंगल के इस गोचर का प्रभाव ज्यादा रहेगा। साथ ही यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 है तब भी मंगल के गोचर का प्रभाव विशेष रहेगा आपके लिए। तो अब बात करते हैं कि मंगल देव के मकर राशि में संचरण का मकर वालों पर, कैप्रिकॉर्न पीपल पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, चंद्र राशि से भी और लगन की राशि से भी। यदि दोनों से गोचर फल शुभ रहता है तो ये काफी ग्रोथ वाला पीरियड आपके लिए रहने वाला है। एक से शुभ और एक से अशुभ गोचर फल मिलता है तो ये आपको मिश्रित परिणाम देगा, शुभ भी और अशुभ भी। यदि दोनों से गोचर फल अशुभ है तो ये काफी सावधानी वाला पीरियड आपके लिए रहेगा। मकर वालों के लिए मंगल आपकी राशि में ही पहले भाव में ही गोचर करेंगे और मंगल जो है आपके लिए चतुर्थ भाव और लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और पहले भाव से जो उनकी चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टियां हैं वो आपके चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव को प्रभावित करेंगी। आपके लिए मंगल शुभ ग्रह तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आपके पहले भाव में उच्च के हो रहे हैं और वो भी ऐसे समय में जब आपकी राशि के स्वामी, पहले भाव के स्वामी शनि स्वराशि के हैं, दूसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वो गोचर कर रहे हैं, तो धन भाव के स्वामी धन भाव में है तथा अब लाभ भाव के स्वामी उच्च के हो रहे हैं। सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस और अब 11th लॉर्ड एग्जॉल्ट हो रहे हैं। और इसके साथ ही आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, योग कारक ग्रह, एक केंद्र भाव और त्रिकोण भाव के स्वामी, पंचम और दसम भाव के स्वामी शुक्र भी 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में मंगल के साथ ही मकर राशि में आपके पहले भाव में रहने वाले हैं। तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र और लाभ भाव के स्वामी मंगल, ये एक ताकतवर धन योग बनेगा और मंगल केंद्र में उच्च के हैं तो रोचक योग तो वो पहले से ही बना रहे हैं।
तो ये 40 दिन काफी शुभ समय है मकर वालों के लिए। बहुत सपोर्टिव टाइम रहेगा आपके लिए। एनर्जी लेवल आपका अच्छा रहेगा, बहुत उत्साह रहेगा आपके व्यक्तित्व में, जिससे जिम्मेदारियां ठीक से निभा पाएंगे आप, और इसी से ही आपका जो लाभ है, इनकम है, वो बढ़ेगी। 10वें भाव के स्वामी कैरियर और नौकरी भाव के स्वामी शुक्र मंगल के साथ रहेंगे, और इन दोनों की जो दृष्टियां हैं वो 7वें भाव बिजनेस भाव पर रहेगी। तो कैरियर नौकरी व्यवसाय के मामले में काफी अच्छा समय आपके लिए। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वहां आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। साथ ही पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, आपकी नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है। बिजनेस में आपको नई डील, नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। इस पीरियड के दौरान आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध भी आपके पहले भाव और दूसरे भाव में गोचर करेंगे मजबूत स्थिति में। तो आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। इच्छा पूर्ति योग रहेगा, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी मंगल उच्च के हो रहे हैं। लोग आपसे प्रभावित भी होंगे। नेटवर्क सर्कल से आपको मदद मिलेगी। नए प्रभावशाली लोगों से आपके लिंक बनेंगे। नया स्टार्टअप यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापारिक विस्तार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हर तरह से कैरियर व इनकम को लेकर ये 40 दिन बहुत शुभ हैं। बस आपको अपना ऊर्जा लेवल जो है और आक्रामकता है उस पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि सूर्य जो कि आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी है, वो 5 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक मंगल के साथ रहेंगे पहले भाव में, और उसके बाद आपकी राशि के स्वामी, आपके पहले भाव के स्वामी शनिदेव के साथ रहेंगे दूसरे भाव में। तो सीनियर्स, अपनों से बड़े और पार्टनर्स के साथ अपने व्यवहार को आपको ठीक रखना है, नहीं तो तनाव बढ़ेगा, उनसे आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। अपनी पावर का मिसयूज ना करें, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनिदेव न्याय के देवता है। ईगो इश्यूज से भी आपको बचना है। साथ ही यदि आपकी महादशा अंतरदशा खराब चल रही है तो खराब संगति यानी कि क्रिमिनल जो टेंडेंसी के लोग हैं उनके संपर्क में भी आप आ सकते हैं। मंगल की चौथी सर्वग्रही दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो नया वाहन, नया घर खरीदने का योग रहेगा। घर में आप रिनोवेशन भी करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी सेल परचेज, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों को लाभ होगा। माता के साथ संबंधों में तनाव है तो वो दूर होगा। माता के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव रहेगा। सुख सुविधा के साधन, लाइफ में कंफर्ट बढ़ेगा। मंगल की 7वीं नीच दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। तो पार्टनरशिप्स में, वैवाहिक जीवन में और बिजनेस पार्टनरशिप्स में आक्रामकता कम रखें। अपनी बात को पोलाइट वे में संयम रख कर रखेंगे तो विवाद से बचे रहेंगे। मंगल की 8वीं ट्रांसफॉर्मेटिव जो एस्पेक्ट है, 8वीं मित्र दृष्टि है, वो आपके अष्टम भाव पर रहेगी। तो रिसर्च, साइंटिफिक स्टफ, एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म से जुड़े लोगों का लाभ अचानक से बढ़ सकता है। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। ड्राइविंग आपको बहुत सावधानी से करनी चाहिए इस पीरियड में। तो मकर वालों के लिए मंगल देव का ये गोचर काफी शुभ है। नियंत्रित व्यवहार से चलकर इसका पूरा फायदा आप उठा सकते हैं। हनुमान मंदिर में हनुमान जी के आपको दर्शन करने चाहिए हर मंगलवार को, और हर रोज सुबह 10-15 मिनट गायत्री मंत्र से जुड़ना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। राम राम।